नमस्कार, कचहरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सिर उठाकर, बेफिक्र होकर, अमन चैन से कौन नहीं जीना चाहता। देश आजाद है। मुझे, आपको, सबको बेधड़क और बेखौफ जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल की बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं को डरा रही है। डर की वजह हिंदुओं की वहां घटती आबादी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर सूत्रों से मिली जानकारी के बीच सवाल यह उठता है कि 30% हिंदू गायब कैसे हो और क्यों संभल के हिंदू ये बोले कि हम 5% रह जाते हैं। संभल के डर की आज कचहरी में सबसे बड़ी पेशी हम करने वाले हैं। इसके अलावा कचहरी में आज कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी होंगे। संभल हिंसा और हिंदुओं की घटती आबादी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ जो हमने इंटरव्यू किया है वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको वो भी सुनाएंगे कि दरकते पहाड़ क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिंदगी जहन्नुम बन गई है। पहाड़ जहां पर कल तक आलीशान रिजॉर्ट थे, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, आज तबाही का मलबा है। हिमालय की हेट स्टोरी का सबसे खौफनाक सच जो है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले संभल से गायब होते हिंदुओं की दास्तां आपको सुनाते हैं। आपको बता दें, कल कचहरी में हमने आपको संभल हिंसा पर यूपी सरकार को सौंपी गई कुछ न्यायिक रिपोर्ट की जानकारी सामने रखी थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी के संभल में हिंदुओं की आबादी जो है वो बड़ी तेजी से घट रही है और यह आबादी एक साजिश और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत घट रही है। कहा यह भी गया कि जब जब संभल में दंगा हुआ उसके बाद हिंदुओं का पलायन हुआ। एक आंकड़ा दिया गया कि आजादी के बाद से संभल में अब तक 30% हिंदू गायब है। अब सवाल यह है कि हिंदू गए कहां पर, और इसी सच को खंगालने के लिए हमारे रिपोर्टर संभल पहुंचे। हमारे रिपोर्टर्स ने दंगा पीड़ितों से बातचीत की। वो जगह तलाशी चाहिए जहां पर हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हमें वो लोग भी मिले जो कहते हैं कि संभल में सब कुछ ठीक चल रहा है, गंगा जमनी तहजीब है। आपको संभल में दोनों वर्जन आज इस पहली पेशी में हम दिखाते हैं। तो 15% की आबादी अगर 24 नवंबर की घटना कंट्रोल नहीं करते तो जो आबादी है वो 5% या 3% रह सकती थी। तारीख 28 अगस्त, दिन गुरुवार का था। यूपी के संभल से 392 किलोमीटर दूर लखनऊ में बहुत बड़ी हलचल थी। आजादी के बाद से 15 बार हिंसा के अंगारों में झुलस चुके संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर दावे ट्रेंड करने लगे। सवालों का ज्वार संभल से गायब होते हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमने लगा। 78 साल पहले संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी वो घटकर 15% कैसे रह गई? आखिर संभल से 30% हिंदुओं के गायब होने का सच क्या है? क्या हिंसा को टूलकिट बनाकर संभल से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया? क्या सोची समझी साजिश के तहत संभल के मुसलमानों को हिंदू विरोधी बनाया गया? ऐसे कई सुलगते सवालों के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज हुई। पहरा कड़ा था, फिजाओं में अजीब सी बेचैनी थी। संभल न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज हो रही है और जुम्मे की नमाज में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है प्रशासन की ओर से। आज पहला दिन होगा जब इस तरह की नमाज पढ़ी जाएगी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें हिंदू आबादी 15% हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमान की आबादी यहाँ पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिसके बाद संभवतः तनाव बढ़ने की स्थितियां रही हैं। खासतौर से अतिरिक्त कंपनीज़ को डिप्लॉय किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को आज लागू कर दिया गया है। शाही जामा मस्जिद का छावनी में तब्दील होना मामूली संकेत नहीं था। 24 नवंबर 2024 के दोपहर इसी मस्जिद पर नफरत की चिंगारियां उठी तो संभल सुलग उठा था। संभल के अतीत और वर्तमान के बीच ये तस्वीरें बार बार खड़ी होती हैं। रह रहकर सवाल उठते हैं कि अगर संभल में सब ठीक है, अमन है, भाईचारा है, तो फिर नफरत की चिंगारी हर बार शोला क्यों बनती है? भाईचारे का बैरी कौन है? क्यों हिंदुओं को संभल के फिजाओं में डर लगता है? संभल से 30% हिंदू कहां और क्यों गायब हो गए? इसका पहला जवाब संभल में ही मिला। ये मोहन चंद शुक्ला है। 1978 में जब संभल में हिंसा भड़की तो इनके पिता कृष्णमूर्ति शुक्ला को भीड़ ने मार डाला। आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा। 47 साल पहले शुक्ला परिवार ने जैसा जुल्म झेला, जैसे भय का माहौल देखा,
क्या आज भी संभल के हिंदुओं में वैसा ही डर है? हिंदू और मुस्लिम समाज आज डर की इस जगह पर कहां खड़े हैं? आयोग ने जो दी है रिपोर्ट बिल्कुल सत्य दी है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये। बिल्कुल ना तो हिंदू जो है यहाँ से चला जाता है, यहाँ से कोई सुनवाई ना होती, किसी की सुनवाई ना हो रही है यहाँ पे, तो क्या करे यहाँ पे। तो आयोग ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। बिल्कुल आयोग का धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है सुनवाई तो करी, कुछ किया तो सही, कुछ ना तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दंगे में क्या कुछ हुआ था आपके परिवार के साथ? अरे हमारे फादर के लिए तो ये समझ लिए वहाँ पे जो है उनका फोटो ये हैगा, देखिए उनका किस तरकीब से मारा है उन्हें, देखिए उनका फोटो। अच्छा। किस उससे मारा है इनका फोटो देखिए आप, किस उससे मारा ये जलाया है, वो मारे हैं, अद्धे चौके मारे हैं, जली हुई लकड़ी हैं पड़ी हैं और सारी गोलियां मारी हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से बंडी उंडी पहनना है। वो तो इनकी लाहत समझ में भी ना आती, इनकी बंडी में कागज निकले थे, कागज आए थे मुर्दाबाद से। अच्छा। और हमें लाहत भी नहीं दी इन लोगों ने। अच्छा। न लाहत भी नहीं मिली वहाँ से, वहीं क्रियाक्रम करा दिए उन्होंने। हिंदुस्तान जो है ये एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, ख़ास तौर से संभल। अब लोग कहने को कुछ भी कह दे, मेरे परिवार के 70-75 लोग बाहर हैं संभल, कुछ विदेश में हैं, कुछ हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहता। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, वो हमें बधाई देते हैं। ये एक भ्रम है, ये एक अफवाह है। संभल से हिंदुओं के गायब होने की इनसाइड स्टोरी जितनी विचित्र है, उतने ही सवालों के कटघरे में खड़ी है। एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर 1992 के एक और दंगा पीड़ित को खोज लाए। ये कमल दिवाकर है। 1992 में जब हिंसा भड़की तो पूरा परिवार संभल से पलायन कर गया। तो क्या संभल से हिंदुओं के पलायन के पीछे मुस्लिम टोलों में बढ़ती नफरत है? जो दंगाई थे हमारे घरों में वहाँ आग लगा दी। हमारे जो घर थे हम खुला हुआ वहाँ से छोड़कर चले गए थे और ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि बहन बेटियों की भी बचाना होता है, क्योंकि लोग दंगाई क्या करते हैं, सबसे पहले बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपने परिवार का जो व्यक्ति है बहन बेटियों को छेड़ना, दुष्कर्म करना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमारे परिवार जो है पलायन की स्थिति ऐसी बन गई कि हमें वहाँ से मकान छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। अगर नहीं भागते तो ये लोग दंगाई हमें मार देते। तो और कहाँ गए आप लोग पलायन करके? अब संभल में चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं, जहाँ जाएं तो ये लोग पीछा थोड़ी छोड़ते हैं। जहाँ भी जाओगे तो मिलेगा इनका एरिया, चाहे वो कोटपुर भी। हमने दूसरे मोहल्ले में अपना मकान बनाया, मगर वो हरिहर मंदिर के पास में ही मकान है। आज़ादी के बाद से लगातार 15 दंगे हुए हैं, 209 हिंदुओं की हत्या हुई है उस समय पर। तो 15% की आबादी अगर 24 नवंबर की घटना कंट्रोल नहीं करते तो ये जो आबादी है वो 5% या 3% रह सकती थी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रशासन से उलझते हैं, उसके बाद जब प्रशासन जब कमजोर पड़ जाता है तो ये हिंदुओं के घरों की तरफ को टारगेट करते हैं, हिंदुओं के घरों को टारगेट करते हैं और ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हिंदू डर की वजह से पलायन कर जाए, अपनी जान बचाना भारी पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। सब वही लोग हैं, सब मोहब्बत वाले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को परेशानी नहीं है, कोई दंगे कुछ नहीं। अब जो भी है, जो लोग कुछ थे क्या ना थे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने नहीं कुछ भी कहे, सब वही लोग आज हैं, वही हमें। डर के आगे घर द्वार छोड़ने वाले एक और हिंदू परिवार की आप बीती कैमरे में कैप्चर हुई। ये राष्ट्र बंधु रस्तोगी है। 1986 के दंगे में इनके पिता भगवत शरण को भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। आज भी जब संभल की फिजाओं में नफरत की गर्माहट महसूस होती है, ये परिवार सहम उठता है। 9 अप्रैल 1986 की घटना है ये। उस दिन जो है शहर का निजा लगा हुआ था, जो मुसलमानों का एक त्यौहार है जो होली के बाद मनाया जाता है। ये चमन सराय में और अस्पताल के चौराहे पर लगा हुआ था। वहाँ पर मुसलमानों ने ये उड़ा दिया, ये एक अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पर 2 मुसलमानों को हिंदुओं ने मार दिया है। उसके कारण से यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। मेला खत्म हो गया था, अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। उसी दिन पुष्पा सिंघल जो एक भाजपा की लीडर थी वो आई हुई थी। उन्हें सुनने के लिए, मेरे फादर राजनीति के वो थे, राजनीतिक आदमी थे, इसलिए उनका सुनने के लिए गए थे वहाँ पे। जब वो वहाँ से लौटे तो घंटाघर के पास एक खैर हलवाई की दुकान है, जो हमारे चीनी का काम होता था, थोक का। वो रिटेलर थे हमारे यहाँ से, थोक में चीनी खरीद करके रिटेल में बेचते थे। उनकी दुकान पड़ती थी। मेरे फादर मेरे चीनी लेने के लिए उनके दुकान पर गए। उधर से भीड़ का एक रौला आया तो दुकानदार ने कहा, भगत जी तुम अंदर को आ जाओ, कभी चोट पैंट लग जाए। उम्रदार व्यक्ति थे वो। और जो है उनकी बात सुनकर एक करीब दुकान में 1 मीटर अंदर चले गए। उन्होंने जो है जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने
अपना जो दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद उन्होंने जो कर्मचारी थे वो और जो सड़क के कुछ आदमी अंदर चले गए थे वो उन्होंने 23-24 आदमी मिलकर के उनका मर्डर अत्यंत नृशंसतापूर्वक कर दिया। कोई पकड़ा गया हत्याकांड में? नहीं, उसे पकड़े गए थे 7 आदमी, लेकिन जो है उनके समाजवादी पार्टी के आदमी ने उनकी पैरवी करके उस वक्त उनकी सरकार थी, उन्हें छुड़वा दे। किसी को मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैंने खूब मुकदमे लड़ाए उसके, लेकिन मैं जो है निरंतर प्रयास करने के बावजूद किसी को सजा नहीं हुई। मैं खुद जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ली थी उस स्कूल का नाम था सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, और इस स्कूल में 90% नॉन मुस्लिम थे और हम सिर्फ 2 बच्चे मुस्लिम थे। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात रही है, यहाँ पर जितने भी बड़े कारोबारी हैं सब हमारे हिंदू भाई हैं और मुस्लिम लोग उनसे कारोबार करते हैं, खरीदी करते हैं, चाहे वो गुरु स्वीट्स हो, चाहे वो आदित्य मसारी किराना वाले स्टोर वाले हों, सब बड़े कारोबारी संभल में हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ हमेशा कायम है और कायम रहेगा। संभल में अगर सौहार्द की पुरवाई बहती है तो फिर नफरत क्यों बार बार सिर उठाती है? संभल को सुलगाने वाली साजिशें फिर कहां से किसके इशारे पर भड़कती हैं? सवाल ये भी था कि अगर अमन है तो फिर संभल के हिंदुओं में भय क्यों हिंदू आबादी घटकर 15% रह गई? संभल की डेमोग्राफी बदलने में कौन लगा है? डेमोग्राफी चेंज जो कराते हैं ना, 45% से हम 15% आ गए, वो ये कारण था। हुआ ये, जब उन्होंने देखा लोगों ने, हिंदुओं ने, कि कोई न्याय नहीं मिल रहा कहीं से, तो क्या करें, अलावा इसके कि शिफ्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं था। और एक बात बता दूं आपको, जब हमने रिट दायर करी थी तो हमने डीएम वगैरह से भी गई थी। मैं संभल की सेंसिटिवनेस को देखते हुए मुख्यालय संभल में ही बने, क्योंकि संभल के लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। आयोग की रिपोर्ट में ये तक जिक्र होने के दावे हैं कि मिशन गजवाए हिंद की वजह से संभल में हिंदू महज 15% रह गए और हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। संभल के हिंदू मोहल्लों से लेकर मुस्लिम टोलों तक में आयोग की रिपोर्ट को किस चश्मे से देखा जा रहा है? हमारे यहाँ स्लीपिंग सेल ज्यादा है, ऐसा महसूस होता। हमारे स्लीपिंग सेल है, एक्टिविटी नहीं रहती उनकी, परंतु आकर शरण ले लेते हैं, ऐसा समझा हमें। और एक बात बता दूं आपको कि संभल में अगर कोई एडिकेट व्यवस्था नहीं करी गई तो निश्चित रूप से संभल के 15% जो रहेंगे उसके 5% भी न रहे। भाई तीर्थ बना रहा हो अच्छी बात है, उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो कुछ करो। और आप तो जैसे शहर में घूम रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे होंगे, 2-3 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ हिंदू आबादी, बाकी सब मुस्लिम एरिया। मुसलमानों ने माना है, इतिहास है दुनिया का। अयोध्या का मसला देख लीजिए, माना है, मुसलमान ने माना अदालत का फैसला। अदालत ने कह दिया कि मंदिर तो माना। बताइए कौन से मुसलमान ने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई सड़क पर उतर के आया? यहाँ अगर कोर्ट कहेगा कि मंदिर है तो मानेंगे आप लोग? अदालत का तो फैसला जो भी आएगा, हमें पूरा विश्वास है। संभल के सीने में 15 दंगों के जख्म दफन है। संभल में हवाओं का शोर तक पीड़ित परिवारों को झकझोरता है। पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं, टीस और हुक कलेजे में नश्तर चुभ होती है। बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है, संभल में हिंदुओं का बैरी कौन है? उधर मुस्लिम बिरादरी हिंदुओं के साथ एकजुट होकर खड़ा होने की दलीलें देती है। भाईचारे, अमन और मोहब्बत की सदाएं गली गली में गूंजती हैं। लेकिन संभल तब एक यक्ष प्रश्न बन जाता है जब इसके माथे पर हिंसा के बदनुमा दाग चस्पा होते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए संभल से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। संभल के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभल में ही अवतरित होंगे और इस जिले, इस शहर के इतिहास का रिश्ता भी पांचालों से लेकर मुगलों तक से रहा है। जिस शहर का धर्म और इतिहास इतना गहरा नाता, सवाल यह है कि क्या वहां हिंदू इतिहास से मिट जाएगा? संभल को लेकर जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट जो सूत्रों ने दी है वो बड़ी गंभीर है और इसमें कहा गया है कि आजादी के बाद से संभल में डेमोग्राफी जो है वो बदल चुकी है। हिंदू आज गिनती के तौर पर रह चुके हैं। कई जानकारियां हमारे पास है जो ग्राफिक जरिए समझाते हैं आपको। जैसे कहा गया कि 1947 में जब आजादी हुई तब संभल में 45% हिंदू थे और 55% जो है वो मुस्लिम आबादी थी। 2025 में आबादी का अंगणित जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ हिंदू जो है सिर्फ 15% है और मुसलमानों की आबादी जो है वो 55% से बढ़कर 85% हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आजादी के जो 78 साल गुजरे उसमें संभल में 30% हिंदुओं की आबादी कम हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई। हिंदू और मुसलमान की आबादी में इतना बड़ा बदलाव होता रहा, सरकारें देखती रही। ये बातें हैरान करती हैं, लेकिन इसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो हैरान करने वाली है। आबादी में बदलाव की जड़ें संभल के 15 दंगों में छिपी हैं। अब ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। 1947 के बाद से इस जगह पर 15 दंगे हो गए
हर दंगे में मारे जाने वाले हिंदुओं की तादाद ज्यादा रही। डर के मारे बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इलाका छोड़ा, उनमें से बहुतों ने धर्म बदल लिया। दंगों की आड़ में संभल के मंदिरों को निशाना बनाया गया, तीर्थों पर कब्जा किया गया। हिंदुओं के साथ बड़ी सोची समझी चाल के तहत यहां पर यह बदलाव हुए। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां आई हैं, जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि संभल में हिंदुओं पर जुल्म जो है वो डेमोग्राफी में इस बदलाव के पीछे गजवाए हिंद की साजिश थी। हिंदुओं की आबादी कम करके संभल को आतंक का गढ़ बनाने की तैयारी थी। संभल में तुर्क समुदाय के लोगों ने कन्वर्टेड आतंकवादियों का नेटवर्क तैयार किया। संभल से ही पूरे दक्षिण एशिया में टेरर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था। संभल में जिन आतंकवादी संगठनों को खाद पानी दिया जा रहा था वो कोई मामूली या छोटे मोटे टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। इनमें अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत अल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों का बाकायदा नेटवर्क था। संभल की डेमोग्राफी में बदलाव के लिए इस टेरर नेटवर्क के साथ साथ लव जिहाद का भी इस्तेमाल किया गया। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। संभल में हिंदू मंदिर जिस कल्की मंदिर का दावा करता है, फिलहाल वहां मस्जिद है, लेकिन इस बीच आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने वहां के कल्की धाम बनवा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो संभल में लगातार ये कह रहे हैं कि वहां के हालात जो हैं वो बड़े परेशान करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, कुछ सवाल पूछे, जरा सुनिए आप। देखिए, संभल की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यूपी सरकार की रिपोर्ट कई तरह के सवाल पैदा करती है और आज संभल को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान है आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। सियासत से लेकर धर्म में दोनों जगह उनकी सक्रियता है। आचार्य साहब, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट आई वो ये कहती है कि सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की आबादी को कम किया जा रहा है। हम सुनते आए हैं कि हिंदू इस देश में खतरे में है। फिर मन में सवाल होता है कि केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, फिर संभल में ये रिपोर्ट क्या चिंताजनक है? देखिए शुभांकर जी, अगर संभल में 15% हिंदू रह गया है तो उसमें कुछ इस तरह के इंडिकेशंस हैं जिससे हिंदुओं को जागना पड़ेगा कि आखिर 15% हिंदू वहाँ क्यों रह गया और वहाँ से जो पलायन हुआ, आज जो संभल की दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन है? संभल एक ऐसा स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है, स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल के गांव में संभल ग्राम, ये संभल मेंशन है और पुराण मैंने नहीं लिखे ना आपने लिखे। श्रीमद् भागवत कहती है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, घर में भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्की के रूप में अवतार लेगा। बहुत बड़ी उद्घोषणा है। हजारों साल पहले पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई। इस उद्घोषणा को आधार बनाकर ही पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संभल की धरती पे मैंने आमंत्रित किया और वहां श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराया। प्रधानमंत्री जी आए 19 फरवरी 2024 को। उसके बाद से संभल को लोगों ने जानना शुरू किया कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल के विषय में। लेकिन सच ये है, देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हुए, लेकिन संभल पर हुकूमत तालिबानियों की रही। और ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ये मैं आपसे यहीं पर आपको रोक कर पूछ रहा हूँ। दो सवाल मेरे। पहला सवाल तो ये है कि आप संभल में ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल्की धाम आपने कहा, आपने प्रधानमंत्री जी को बुलाया, आपसे बेहतर ग्राउंड रियलिटी कोई बता नहीं सकता। क्या वहां ऐसा है जो डराने लायक है? दूसरा, जब आप तालिबानी शब्द का इस्तेमाल करें, आतंकवादियों का जिक्र आ रहा है, ये एक रात में तो हुआ नहीं होगा। आपकी विवेचना इस पर क्या है? कैसे ये संभव हुआ? देश की आज़ादी के बाद बहुत से चुनाव हुए, बहुत सी सरकारें बनी। संभल से सांसद, संभल से विधायक मैक्सिमम
वहाँ जो हुकूमत रही वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की रही। किसी पार्टी का शासन हुआ, मायावती जी की सरकार आई, वो उसमें चले गए, मुलायम सिंह जी की आई, वो उसमें चले गए, और मिनिस्टर भी रहे, सांसद रहे, अब उनके पोते सांसद हैं। तो जो संभल की स्थिति है वो थोड़ा सा आपको और पहले जाना पड़ेगा। 1973, 1976, 1978 में दंगे हुए। वो दंगे क्यों हुए? संभल है क्या? ये जो भगवान कल्कि का अवतार होगा, इसके विषय में वहाँ ये मान्यता है कि यहाँ भगवान का पूर्ण अवतार होगा। हमारे यहाँ संकीर्तन होता है, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापते, जय रमापते। और ये जो पुराणों की उद्घोषणा है, इसी की वजह से संभल में बाबर के पीरियड में 1526 से 1529 के बीच में मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या मंदिर टूटा उस समय जहां भगवान आया, लेकिन संभल में भी मंदिर तोड़ा गया, और ये आईने अकबरी में मौजूद है, बाबरनामा में भी इसका जिक्र है, कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है। और इसलिए तोड़ा गया कि जहां भगवान आएगा ये हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना है, और मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अब सवाल है कि जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, ये संभल शहर के बीच में है, जिसको जामा मस्जिद कहते हैं उसे हिंदू हर मंदिर कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं हैं कि भगवान का अवतार जब होगा तो ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। तो 1973, 76 और 78 में जो दंगे भड़के वो इसी को लेके भड़के। और आपको शुभांकर जी, आप इसका स्टडी करिएगा कि उस ज़माने में लगातार 62 दिन संभल में मार्शल लॉ लागू रहा, जिसमें हजारों हिंदुओं को कत्ल किया गया था। आचार्य जी, रिकॉर्ड पे मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन इस देश में जनता जब सुन रही होगी आपको, उसके मन में ये सवाल आता है, बार बार आएगा, और मेरे जैसे आम व्यक्ति के मन में भी आएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो दूसरी बार चुनकर आए हैं और एक पावरफुल सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तीसरा टर्म चल रहा है। जो बातें आप बता रहे हैं उस दौर की परिस्थितियां अलग रही होंगी, बीते 15 सालों परिस्थितियां अलग हैं। इन परिस्थितियों में भी ये बढ़ा कैसे? ये 45% से 15% आबादी कैसे हुई? क्या ये पॉलिटिकल है? क्या ये मैसेजिंग के लिए है? या ये वाकई में इतनी डरावनी हकीकत है जिसको लेकर सतर्क होना चाहिए, जैसा कि यूपी सरकार की वो हिंसा की रिपोर्ट कह रही है? अखिलेश यादव की सरकार थी, श्री कल्कि धाम के निर्माण का हमने संकल्प लिया था। उसके शिलान्यास की तिथि निश्चित हो गई और घोषित हो गई, सारी तैयारियां हो गई। मुझे पता चला डीएम संभल ने कहा कि श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी गई है। हमने कहा भी क्यों? यहाँ हवन होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होते हैं, धर्म संसद होती है, प्रवचन होते हैं, कल्कि महोत्सव होते हैं, तमाम संतों के प्रवचन होते हैं। ये भूमि हमारी है, कोई टाइटल डिस्प्यूट नहीं है। कि नहीं साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कल्कि धाम के निर्माण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हजारों लोग वहां उपस्थित थे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। विषय ये है शुभांकर जी, संभल को समझना पड़ेगा। संभल में आप सोचते हैं नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं या कहीं और जगह बैठे हैं, श्रीमद् भागवत करने की भी अनुमति लेनी पड़ती थी। जागरण की घोषणा हो गई, माँ भगवती का जागरण हो रहा, पुलिस आकर के जागरण के मंचों को गिरा देती थी। ये किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, मायावती जी की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो। और क्यों होता था ये? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक सांसद थे, एक नेता थे बहुत बड़े। ही वॉज मोस्ट फैनेटिक पर्सन। ये वही डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं जिन्होंने जब संभल में भारतीय तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि संभल के अंदर कुछ आतंकवादी छुपे हैं, उनका कनेक्शन है, और वहाँ छापे मारे गए, कुछ आतंकवादी पकड़े गए, तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने, सांसद थे वो, खुलेआम ये कहा था, अभी भी रिकॉर्ड पे होगा उनका बयान, कि मैं इनके साथ हूं। दूसरा, जब संसद के अंदर वंदे मातरम गाया गया तो आपको याद होगी वो घटना कि वो उठ के चले गए। उन्होंने कहा मैं वंदे मातरम को सुनना भी पसंद नहीं करता। वो बहुत फैनेटिक इंसान थे, और उन्हीं की वजह से आज संभल का ये हाल हुआ है कि वहाँ का हिंदू डरा हुआ है। आज भी संभल का हिंदू ये मानता है कि 2027 में अगर किसी वजह से सरकार बदल गई तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, संभल शहर के अंदर ये 15% जो आज हिंदू बचा है, ये 5% भी नहीं रह पाए। आचार्य जी,
आप जो कह रहे हो उसमें बहुत सारी घटनाएं जो है शफीकुर रहमान साहब को लेकर हमने देखी है, लेकिन एक आम हिंदू जो संभल में नहीं रह रहा है, जो बाहर रह रहा है देश में, और जो इस वक्त टीवी के माध्यम से आपको देखेगा, उसके मन में तो ख्याल आएगा ना कि 17 में तो योगी जी आ गए थे। शफीकुर रहमान या उनके पुत्र एक सांसद के तौर पर क्या इतने पावरफुल है कि केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार होने के बावजूद यहां पर पलायन नहीं रुका, दलित लोग पलायन करते रहे, हिंसा होती रही, ISI, अलकायदा, तालिबान के कनेक्शन सामने आते रहे। एक सांसद इतना मजबूत कैसे, ये थ्योरी थोड़ा समझने की मुश्किल, और थोड़ा ग्राउंड पर बताइए कि क्या महसूस करते हैं आप लोग। पिछले साल 2024 के नवंबर में दंगे हुए। एक अर्जी लगती है अदालत में कि जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, वो कोई फैसला तो था नहीं। उसके बाद सुबह 6 बजे एक टीम जाती है जिसमें कुछ वकील, कुछ ये सब, कुछ पुलिस अधिकारी। सुबह 6 बजे वहाँ लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। सुबह के 6 बजे 1 लाख आदमी कहीं इकट्ठा होना बिना किसी प्लानिंग के संभव नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। ये पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड पे है, और ये जो कमेटी की रिपोर्ट गई है, ये पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है ना, मेरे पास है, बट इस में भी ये बात ज़रूर होगी कि ये 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए और शुभांकर जी उसमें गोली चली। उसमें जब गोली चली, उसमें जब बल प्रयोग हुआ तो उसमें कई लोग मारे गए। अब उसमें सवाल उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने मारे, जांच चल रही है, उसका फैसला वो करेंगे। लेकिन इमेजिन करो, यदि पुलिस प्रशासन वहां फायर ना कराता तो 1 लाख आदमी, मैं आज आपके सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि वहां DM संभल को मारा जाता, SP संभल मरते, हजारों लोग मारे जाते। और ये वही पुनरावृत्ति थी जो 78 में हुआ, जो 76 में हुआ। और इसको करके होता क्या था कि संभल में हिंदू और मुसलमान को के बीच में इतनी नफरत और इतनी गहरी खाई पैदा कर दो, जिससे मजबूरी में वो सब के सब एक ही साथ एक ही रास्ता देखें, दूसरा रास्ता ना देखें। मतलब इसीलिए डॉक्टर शफीकुर रहमान सिर्फ खतरे में नहीं है, नरसंहार के डर में जी रहा था। अगर ये ना गोली चली होती तो नहीं होता, नरसंहार होता। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अप्रिशिएट करना चाहता हूं वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को। और अभी भी मैं कह रहा हूं, वहां जाइए, अपनी टीम भेजिए, आप वहाँ किसी भी हिंदू को पकड़ लीजिए जो दुकान करता हो, छोले की दुकान करता हो, कपड़े की दुकान करता हो, सोने की दुकान करता हो, रेहड़ी लगाता हो, उससे कहना कि भाई अगर योगी जी की सरकार यहाँ से हट गई तो यहाँ होगा क्या? वो आपसे कहेगा साहब हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। ये सभी प्लान कर रहे हैं, दलित ही केवल प्लान कर रहे हैं? नहीं, इसमें दलित और जाट और गुजर और त्यागी और ब्राह्मण और बनिया और ब्राह्मण का सवाल नहीं है, केवल हिंदू। संभल में प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जिसको आप कह रहे हैं, वो योगी सरकार के अंडर में है, सरकार आपकी है। इसके बावजूद कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? थोड़ा मैं समझने की चाहता हूं, आप समझाएं हमें कि कैसे ये हो रहा है कि स्थानीय लोग, खासतौर पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों का आप जिक्र कर रहे हैं, कि वो इतने हावी हैं कि आप नरसंहार तक का दावा कर दे रहे हैं। देखिए, जो स्थानीय मुसलमान हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं। हाँ, अच्छे लोग हैं, हिंदुओं के साथ उनका व्यापार भी है। हमारे श्री कल्की धाम में भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो क्या है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी पे कब्जा किसका? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उनके साथियों का। बहुजन समाज पार्टी पे वही लोग, कांग्रेस पार्टी वही लोग। भारतीय जनता पार्टी कभी संभल से नहीं जीती, एक बार को छोड़ के, वो भी 200-400 वोटों से जीती, 93 में एक बार, ठीक है, उसके भी कई कारण थे। लेकिन अभी भी संभल में समाजवादी पार्टी का सांसद है। ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि संभल की दशा सुधरे, और वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम आज तक नहीं हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं तो आज आपके इस प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, श्री कल्की धाम, संभल शहर, वहाँ हिंदुओं को बहुत बड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। और योगी आदित्यनाथ जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं और अपराधियों पे को दंड देने का काम भी कर रहे हैं। वहाँ का पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त है। लेकिन ये बात सच है कि हर व्यक्ति के चेहरे पे चिंता की लकीर है 2027 के बाद क्या होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के दिमाग में है, हर व्यक्ति के दिमाग में। तो आप वहाँ पर कल्कि धाम आपने बनाया, वहाँ रहते हैं, अगर मैं आप समझने की कोशिश करूँ कि इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे दूर किया जा सकता है? धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ठीक हो पाएंगी, क्योंकि जो डेमोग्राफिकल चेंज आया है वो इतना बड़ा गैप है, वो इतना बड़ा गैप है कि उसे कैसे भरा जाएगा आप सोच सकते हैं। और वो अल्पसंख्यक शहर माना जाता है जहाँ 70% हमारे मुसलमान भाई हैं, उसे कहते हैं मुसलमान, कहते हैं अल्पसंख्यक है। वहाँ कोई कहे कि वहाँ तो हिंदू अल्पसंख्यक है। जिस जगह कल्कि धाम बन रहा है उसके चारों तरफ 57% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव जी ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के नाम पर डरा कर आप लोग वोट ले रहे हो, या आप लोग डरा कर एक माहौल बना रहे हो। वो कह रहे हैं कि जैसे आप पहले कांग्रेस में थे, अब वो कह रहे हैं कि आपका थोड़ा झुकाव इधर आ गया, इस वजह से आप लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये आप पर रिएक्शन आएगा उनका। जैसे ही ये बात हम रखेंगे उनके सामने कि 27 के बाद हो सकता है 15% आबादी भी चली जाए, ऐसा डर लग रहा है या ऐसा कहा जा रहा है, तो कहेंगे कि ये टैक्टिक होती है तनाव बढ़ाने की। नहीं, ऐसा नहीं, लड़ाने की। मैं सिर्फ अखिलेश यादव को टारगेट करना नहीं चाहता हूँ, ना मैं कभी किसी व्यक्ति को टारगेट करता हूँ। जब पार्टी उन्हीं की आप जिक्र कर रहे हैं सांसद, जब कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगी तो मैं कांग्रेस में था। सारे कांग्रेस के नेता वहाँ आते थे, दिग्विजय सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, सारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आते थे, शिवपाल यादव जी, सब आते थे। लेकिन सवाल वहाँ सब कुछ ठीक है, मगर धर्म और दीन के नाम पर सब गड़बड़ है। अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं थी कि जो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग से कहते, और मैं ये आज भी बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाना या हिंदुओं की आस्था या हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का काम या जागरण को रोकने का काम या श्रीमद् भागवत की कथा का पंडाल गिराने का काम जब होता होगा तो अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुशी होती होगी जब रिपोर्ट आती होगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग से या आजम खान साहब से या और बहुत सी सब 40 किलोमीटर के रेडियस में सब हैं। तो फिर कैसे अवतार लेंगे कल्कि भगवान, अगर आप कह रहे हो कि वहां पर गजवाए हिंद हो रहा है? इसीलिए तो लेंगे, जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यही तो गीता का उद्घोष है। और मैं सारे कांग्रेसियों को कहता था, भाई आप बात क्यों नहीं करते? किसी की हिम्मत नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती थी। आप तो करीबी थे प्रियंका जी के, कहाँ जख्मों पे नमक लगाने की बात। अब थे तो आप, जब तक आप मोदी जी को बुला के मंच पर नहीं बैठाए तब तक आप करीबी थे। जख्मों को कुरेदना चाहते हैं आप शुभांकर जी? एक बार भी राहुल गांधी कल्कि धाम नहीं आए, उन्हें क्या डर था? एक बार भी प्रियंका जी नहीं आई, आखिर कोई तो डर था। आपने मोदी जी को बुला लिया था। राम मंदिर अयोध्या कभी नहीं गए। जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था तो हम लोग कहते थे, तो हमसे कहा जाता था कि आप टेलीविज़न पे ये बोलिए कि जब फैसला आ जाएगा, अब तक विवादित स्थल है, उसे राम मंदिर मत कहिए। लेकिन हम लोग हमारी तो आस्था का विषय था, ख़ासतौर से मेरी, तो मैं तभी भी कहता था श्री राम जन्मभूमि हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए ये श्रद्धा का आधार है, केंद्र है, आस्था का केंद्र है। लेकिन कहा जाता था कि भाई जब फैसला आ जाएगा तब सोचेंगे, लेकिन जब फैसला आ गया तब भी नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार, साधुवाद शुभांकर जी। तो हमारी कोशिश थी कि सवालों के जरिए संभल के हाल को समझा जाए, हमने समझा। अब आप क्या समझते हैं वो जब आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पर तो वहां टिप्पणी करके हमें समझा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कचहरी में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ों पर बाढ़ बारिश ने कैसे कई इलाकों का नक्शा बदला है वो समझाते हैं, क्योंकि जहां पर पहले गूगल मैप रास्ता दिखा रहा था वहां मलबा पड़ा है। ऐसा सैलाब आया है कि रास्तों पर लगे साइन बोर्ड खुद बह गए हैं। बैक टू बैक तबाही की तस्वीरें शायद ही पहले कभी सामने आई होंगी। एक आंकड़े के मुताबिक बाढ़ बारिश से हिमाचल में 2753 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये तो पैसे का नुकसान है। अगर जिंदगी की बात करेंगे तो 312 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 ऐसे हैं जो लापता हैं, 374 घायल हुए हैं।
अब तक एक नेशनल हाईवे 524 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप मंडी की बात कीजिए, शिमला की बात कीजिए, सोलन की बात कीजिए, वहां पर 30 और 31 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केवल लोक निर्माण विभाग को ही बारिश की वजह से 350 करोड़ का नुकसान हुआ। जम्मू में भी बारिश ने इस बार 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके बाद 10,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। कई इलाकों से बिजली गुल है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। पहाड़ों पर मची तबाही के बाद अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो शायद यही लाइन कोई भी आपसे बोल सकता है। बाढ़ बारिश ने पहाड़ों पर विनाश लीला की ऐसी किताब लिख दी है जिसके पन्ने तो पलट रहे हैं, लेकिन किताब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुदरत की मार पहाड़ों पर ऐसी पड़ी है कि नदियों के बगल से निकल रहे सुंदर रास्ते, खाने के रेस्टोरेंट्स और आपके ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े रिसोर्ट्स अब इतिहास की बात लगने लगे हैं। सबसे पहले शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहले यहां कभी पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी, लोग खाना खाने के लिए आते थे, दरवाजे से अंदर घुसते ही टेबल चेयर दिखती थी। लेकिन बाढ़ बारिश ने इस रेस्टोरेंट को खोखला कर दिया है। दरवाजे से झांकने पर अब केवल बर्बादी का मलबा ही नजर आता है। ना तो रेस्टोरेंट की दीवारें बची हैं और ना ही बैठने के लिए जगह। तस्वीरों से साफ है कि सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 लोगों के बैठने की अंदर व्यवस्था थी। अंदर काफ़ी व्यवस्था थी और 30 से 40 लोग बैठ सकते थे, लेकिन शेरे पंजाब की एक वॉल, कुछ खिड़कियाँ और केवल नाम बस बचा है। और पीछे तबाही का एक बहुत बड़ा निशान ब्यास नदी छोड़ गई है। ये देखिए, ये गरम रखने वाला काउंटर, सब्जियां, चावल बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए आप, तबाही का एक बड़ी तस्वीर। ये पीछे आप देखिए, ये वॉल बची है। एक ये वॉल जो है वही सिर्फ बची है और बाकी पूरा शेरे पंजाब जमींदोज हो चुका है। अब डोहलू नाला टोल प्लाजा की इन तस्वीरों को भी देखिए, जिससे साफ हो जाएगा कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी व्यवस्थाएं भी बौनी लगने लगती हैं। ये वही टोल है जिस पर पहाड़ों की तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगती थी। आपके फास्ट टैग से पैसे कटते थे, लेकिन अब ब्यास नदी ने इस टोल प्लाजा को अपने कब्जे में ले लिया है। भले ही आपकी गाड़ी बिना पैसे दिए नहीं निकलती होगी, लेकिन ब्यास नदी बेरोक टोक इस टोल प्लाजा को पार कर रही है। ये जो टोल प्लाजा है, कभी जितनी भी गाड़ियां इस टोल प्लाजा से गुजरती थीं, उनको टोल देना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में ब्यास नदी अपने पूरे रफ्तार से इस टोल प्लाजा से गुजर रही है। बड़े बड़े जो लोहे के फाटक थे, गेट थे, उनको जमींदोज कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चीड़ का पेड़ है, ये बह के आया और इस जगह पर ये फंस गया है। इस जगह पर ये फंस गया है और यहाँ पर फंसा हुआ है इस टोल प्लाजा में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेह, चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से यहाँ जहाँ बुलडोज़र जा रहा है, आधा देखिए बुलडोज़र भी डूबा हुआ है और वो इस नदी के रुख को काटने की कोशिश कर रहा है। आपके ठहरने के लिए बनाए गए रिसोर्ट की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ कभी लोग आकर दिन बिताया करते थे। रिसोर्ट के आसपास से सड़कें गुजरा करती थी और सड़क के दूसरी तरफ ब्यास नदी बहती थी।
लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद उफनती ब्यास नदी ने चंद सेकंड में ही पूरी सड़क को निगल लिया। करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर पलक झपकते ही स्वाहा हो गया। अब ना तो रास्ते बचे हैं और ना ही रिसोर्ट में ठहरने वाले पर्यटक अब नजर आ रहे हैं। बस नजर आ रहा है तो दूर दूर तक विनाश लीला का मंजर। जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां अब नदी बह रही है, ब्यास नदी बह रही है। तो इसके किनारे पर ठीक एक शिरार रिजॉर्ट है, अभी आपको नहीं दिख रहा है और मैं आपको दिखाता हूं शिरार रिजॉर्ट की अभी क्या हालत है, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये बहुत ही लग्जरी एक रिजॉर्ट है। ये स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के आधे हिस्से में अब जो है वो नदी बह रही है कि ये पूरा शिरार रिजॉर्ट का हिस्सा जो है वो बह गया है और अभी ये अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई है। ये एक समय आप देखिए कि ये एक खाने पीने का यहाँ पर रेस्टोरेंट बार था। ये जो पैसेज है ये जाता था आगे, एक लॉन था। अभी आप देखिए कि खतरा है आगे जाना, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ब्यास नदी का रौद्र रूप पूरी तरीके से ऐसे काटा है और इस रिजॉर्ट को खतरे के जोन में है, कभी भी इसको डैमेज कर सकता है। 250 मीटर का ये पूरा इलाके को, पूरी सड़क को ब्यास नदी ने बहा दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बाढ़ बारिश के बाद आए सैलाब ने अपने पीछे बर्बादी की निशानी छोड़ दी है। उफनती नदियां मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। कहीं रास्ते निगल लिए तो कहीं टोल प्लाजा घेर लिया, कहीं रेस्टोरेंट के नाम पर केवल एक दीवार छोड़ दी तो कहीं रिसोर्ट को तबाह कर दिया। यही वजह है कि अब इन तबाही की निशानियों को देखकर डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ कचहरी में वक्त फिलहाल एक छोटे से